Hello my dear students, today we are going to discuss class 9th DOE worksheet number 40, subject mathematics and topic is surface area of cube and cuboid. क्यूब और क्यूबाइड का सरफेस एरिया हमें जानना है और इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूब क्या होता है और क्यूबाइड क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक बॉक्स है, या बॉक्स देख रहे होंगे। ये बॉक्स जो है ना वो एक क्यूबाइड है। कैसा है? क्यूबाइड है। भाई अंतर कैसे पता करते हैं? जिसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं। ठीक है, सरफेस सभी जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक क्यूबाइड में ना हमारे पास 6 सरफेस होती हैं। एक बार फिर से काउंट करवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 सरफेस होती हैं और सभी सरफेस ना इसमें रेक्टेंगुलर हैं। कैसी है बेटा? देखो ये भी रेक्टेंगुलर है और ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है और ये भी रेक्टेंगुलर है। सभी रेक्टेंगुलर सरफेस हैं। तो हमें याद रखना है, तो अगर रेक्टेंगुलर सरफेस वाला हमारा कोई भी इस तरह का बॉक्स होगा, जैसे कि मेरे पास एक बॉक्स है, आपके पास जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, वो भी आपका क्या होता है बेटा? एक क्यूबाइड ही होता है। और आपने इसे देखा होगा, परिचित होंगे। ये क्या है बेटा? ये एक क्यूब है। आप क्यूब में देख रहे होंगे ना, इसकी सभी सरफेस 1 2 3 4 5 6, पूरी 6 जितनी सरफेस है ना, सभी कैसी हैं बेटा? स्क्वायर के फॉर्म में। कैसी हैं? सब स्क्वायर के शेप में। देखो ये सरफेस भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। और सरफेस एरिया की बात हो तो कितनी सरफेस है बेटा? 6। तो पहले इसका एरिया निकाल लें, 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 यानी कि पूरी 6 सरफेस का एरिया निकाल के सभी को ऐड कर देंगे, सरफेस एरिया निकल जाएगा। अच्छा भाई, क्यूब या क्यूबाइड के सरफेस एरिया को ना लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? क्यूब और क्यूबाइड के सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा हम लोग प्रयोग करेंगे और देखते हैं कि किसी क्यूबाइड शेप की जो हमारे पास वस्तु है, आपके पास कोई बॉक्स होगा, आप उस पर प्रैक्टिकल करोगे और प्रैक्टिकल करते हुए आज मुझे इमेज भेजोगे। देखिएगा, मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स में ले रहा हूँ। ये मेरे पास एक इंक का बॉक्स है जो आपका क्यूबॉडल शेप में है। देख रहे होंगे ना, क्यूबाइड के ही शेप का है ना ये। ठीक है, इसकी सभी सरफेस क्या है? रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये स्क्वायर की शेप की है तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये सरफेस है ना जो ये क्या है? रेक्टेंगुलर है ना। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये रेक्टेंगल नहीं है। हमें पता है यार कि जो स्क्वायर होता है वो ऑलरेडी एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो 2 सरफेस हमारे पास स्क्वायर भी हैं, तो ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर शेप जो होंगी तो वो क्यूबाइड ही होगा। ठीक है, उसमें परेशान मत होना कि ये सरफेस सर तो स्क्वायर वाली है। ठीक है, स्क्वायर भी हो सकती है और ये सरफेस रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल। मैं क्या करूँगा, इसका मैं सरफेस एरिया निकालना, मैंने आपको बताया है कि बेटा हमारे पास ना कितनी सरफेस है? 1 2 3 4 5 6 सरफेस है, जिसमें आप समझना इस सरफेस को मैंने इसको इस तरह से रख दिया। ठीक है बेटा, इसे इस तरह से रख दिया, देख रहे हो ना, इसको मैंने रख दिया। रखने के बाद मुझे पता चला, इसे रखा तो रखने के बाद पता चला कि इसकी ये लेंथ है, देखो ये लेंथ है और ये हाइट है। ये क्या बेटा? हाइट है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये हाइट है, ये वाली हाइट है और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो कॉर्नर में अगर कभी आपको ना, मान लीजिए कि आपको 2D शेप में बनाना है, मतलब अपने यहाँ बनाना है, ऐसा फिगर बनाना है इसका, तो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस ये हो गई और दूसरी ये हो गई, दोनों सरफेस हो गई। अब हमें क्या करना है? क्यूबाइड भी हम बना रहे हैं। ठीक है, क्यूब नहीं, क्यूबाइड है ये हमारे पास। ठीक है, ये ज्वाइन कर देना है, ये ज्वाइन किया और ये भी हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक क्यूबाइड बन चुका है। क्यूबाइड बन चुका है ना। अब देखो बेटा, इसकी बात करो, देखो ये तो हमारी लेंथ है, ये देखो ऊपर वाले कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो मेरे साइड है, ये मेरे साइड है। ठीक है, इसकी बात कर लो, चलो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको देख लो। ठीक है, ये देख लो, नीचे साइड देख लो, आपके पास ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है। मैं कलर इसे का चेंज करता हूँ बेटा। हाँ, ये लेंथ है, देख रहे हो ना, ये लेंथ है। अच्छा, और ये हाइट है, तो ये वाली लेंथ हो गई, ये हमारी लेंथ हो गई
और ये इसकी हाइट है, ये इसकी सॉरी हाँ 1 मिनट ये इसकी लेंथ है, ठीक है। और वहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, हाइट को गलत जगह दिखा रहे हैं, ऊपर इसमें आते हैं ना, तो हम लोग ये है हमारी इसकी हाइट, ठीक है। या आप इसे हाइट ले लो, ठीक है, हाइट तो ये भी है लेकिन आप इसको हाइट ले लो, ठीक है, तो आपको एक कॉर्नर में समझ में आ जाएगा। और इसे क्या कहोगे बेटा, ब्रेथ, ये वाली जो ये साइड है जो ये ब्रेथ है, इसे क्या बोलेंगे, ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों समझ में आ गई हमें। देखिएगा अगर यही मान लीजिए कि हमें यहाँ दिखाना होता, इस जगह पे दिखाना होता कि कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ है, तो देखो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये हाइट है हमारी, ठीक है। अगर हमें यही बात कहाँ दिखानी होती, इस जगह दिखानी होती, तो ये लेंथ है इस पॉइंट पे, देखो ये कॉर्नर है इसके सभी, ठीक है। 1 2 कॉर्नर आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हैं, सभी कॉर्नर पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगी। जैसे आप देखिएगा और समझिएगा, एक बार फिगर में आपको सब समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है। देखो इस कॉर्नर की बात करो बेटा, इस कॉर्नर में ये हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये हाइट है और ये ब्रेथ है, ये क्या है बेटा, ब्रेथ है, ठीक है। किसी भी कॉर्नर में जाओगे देखो ये लेंथ और ये वाली हाइट और ये ब्रेथ कॉर्नर में, तो इसी तरह से यहाँ पे भी है सेम, ठीक है। अच्छा अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। देखो सरफेस एरिया निकालना है तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। हमें क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसे ओपन कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपन करेंगे, ठीक है। मैं इसे कट करता हूँ, मैं इसका कवर देखो ये ऐसे ढका था, ठीक है। हमने क्या किया, इसे ओपन कर दिया और इसे भी ओपन कर दिया और इसे हम एक जगह से और काट लेते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी काट सकते हैं, एक जगह से हमने इसे कट लगाया और इसे हम काट लेंगे, ठीक है। काटने के बाद ये घर पे आप प्रैक्टिकल करिएगा, आपके पास शूज का बॉक्स हो सकता है, आपके पास स्लीपर का बॉक्स हो सकता है, आप उसे काटिएगा और प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। हमने कैंसिल किया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कुछ इंटरफेस, मतलब कि जो भी इंटरफेस नहीं कह सकते कि फिगर हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट होके आ गया, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट होके आ गया। अच्छा आप ना इसे इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप काटे होते तो सीधा सीधा दोनों को ऐसे रखना, ठीक है। तो आपको देखो सभी सरफेस दिख रही होंगी, इस समय 6 सरफेस दिख रही हैं। चूंकि ये क्या है, ये जो हमारा शेप था ना वो क्या था, ऐसा था शेप था जिसमें कि ये सभी सरफेस बराबर है। सभी सरफेस बराबर नहीं होती, आप ऐसा कुछ बॉक्स उठाना, ठीक है। देखो सरफेस आप जान लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 सरफेस। मतलब कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इसको फर्स्ट दे दो, सेकंड दे दो, मैं इसको फर्स्ट सेकंड दे भी देता हूँ, ठीक है। ये बेटा फर्स्ट हो गया, सेकंड दे दिया एक में, थर्ड दे दिया और ये चलो फोर्थ बन गया और ये फिफ्थ बन गया और फिफ्थ के बाद एक पार्ट और है हमारे पास, इसको हमने 6 कर लिया। अब देखो सबका एरिया निकालेंगे बेटा, सभी सरफेस का एरिया निकालेंगे। अब देखो आपके सामने फिगर है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, आपको सभी को फिगर दिख रहा होगा, हो सकता है उल्टा दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन परेशान मत होना। देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सभी दिख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, अब इन सभी का एरिया निकालना है। चलिएगा मैं आपको बताता हूँ, ये एक बार बना के फिगर को बनाता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखना और समझना। देखिए मैंने ये यहाँ पे खोल के रख दिया है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको भी इमेज दिखाई थी वैसे सेम बना हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हमें सभी का एरिया निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करें, अब हमें निकालना इसका लेटरल सरफेस एरिया। देखिए लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, आपको पता है कि सभी सरफेस का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि पहली वाली का सरफेस का एरिया निकाल लें, दूसरी का निकाल लें, तीसरी का निकाल लें, चौथी का निकाल लें, पाँचवीं का निकाल लें, छठी का निकाल लें और सभी को क्या करें बेटा, ऐड कर लें। चलिएगा अब देखते हैं एरिया को कैसे हम लोग निकालते हैं। एरिया निकालने का आपको तरीका होता है कि रेक्टेंगल जब भी हमारे पास होता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिएगा पहले वाले के लिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए देखना एरिया कितना होगा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें एरिया जो होगा बेटा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि LB। लंबाई कितनी है इसकी L और चौड़ाई कितनी है B, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा LB। तो भैया इसका एरिया निकाल के रख लेते हैं, कोई बात नहीं, LB कर लो। फर्स्ट में ये LB हो गया, ठीक है। सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में देख रहे हो ना,
लेंथ इसकी एल है और ब्रेथ कितनी है एच, तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड का जो एरिया हो जाएगा भाई साहब वो एच एल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में आ जाओ, लेंथ इसकी एल ही है और ब्रेथ कितनी है बी, तो थर्ड का जो एरिया होगा बेटा वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एल बी। ठीक है, एल बी हो गया। इसके बाद फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ का जो एरिया होगा बेटा यहाँ पे देख रहे हो ना, फोर्थ पार्ट में बी और एच। देखो ये वाली लेंथ कितनी है बेटा, ये बी है और ये कितनी है एच। ठीक है, ये हाइट होगी एच, तो ये बी एच हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से पाँचवीं फिफ्थ में भी आ जाएगा, बी एच हो जाएगा फिफ्थ का भी। ठीक है, और इसके बाद सिक्स्थ में आ जाओ। ठीक है, ना सिक्स का तो ये हो गया हमारे पास, सिक्स हो गया, कौन सा छूट गया, फोर्थ, फिफ्थ छूट गया, सिक्स में आ जाओ। सिक्स ये है हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, सिक्स हमें पहले लेना चाहिए था, सिक्स का एच एल होगा, यहाँ पे देख लो, सॉरी यहाँ पे फिफ्थ है ना, फोर का एच एल होगा, एच एल यहाँ पे फोर का एच एल होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बैक चलते हैं और इसको एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, चलो थर्ड तक कोई दिक्कत नहीं थी, अब समझना। फोर्थ में आ जाओ, देखो फोर्थ की जो लेंथ है ना बेटा वो एल है और ब्रेथ कितनी है एच है, तो ये एच एल हो जाएगा। ठीक है, एच एल हो गया। इसके बाद फिफ्थ में आ जाओ। ठीक है, फिफ्थ ये वाला पार्ट है, तो देखो यहाँ पे लेंथ कितना है बेटा, चाहो तो एच ले लो और ब्रेथ कितना है वो बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा, बी एच। ठीक है, इसके बाद आ जाओ छठी में, सिक्स्थ वाले पार्ट में देखना, ये भी बी एच हो जाएगा। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि हमारे पास ना यहाँ पे 2 बार एच एल आया है, देख रहे हो यहाँ पे 2 बार एल बी, देखो एक एल बी ये है, एल बी है, तो 2 एल बी हो जाएगा, ऐड करोगे तो एच एल और एच एल 2 एच एल हो जाएगा। ठीक है, 2 बार एच एल है, बी एच और बी एच 2 बी एच हो जाएगा। तो जो हमारे पास इसका ना लेटरल सरफेस एरिया बनेगा, क्या लेटरल सरफेस एरिया, वो कितना बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में ना इसे एल एस ए बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 एल बी, हाँ, प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल। ठीक है, अब 2 को आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से, 2 ये आ जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इस तरह से जो सरफेस एरिया है आपके क्यूबाइड होगा, वो क्या होगा बेटा, आपके सामने है, वो होगा सरफेस एरिया जो होगा वो होता है हमारे पास, हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल एस ए ना, एल एस ए। ठीक है, इसका एल एस ए जो होता है वो कितना होता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि लेटरल सरफेस एरिया ना, लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात होती है, अच्छा अब समझना कि अगर टोटल सरफेस एरिया से हम टॉप और बॉटम को हटा दें, यानी कि ना हमें टॉप लेना है ना बॉटम लेना है, तो टॉप और बॉटम हटा देंगे, तो अब जो हमारे पास एरिया बचेगा, यानी कि जो लेटरल सरफेस बचेंगी, इन्हें क्या बोलेंगे बेटा, लेटरल सरफेस, वो क्या होगा, हमारा टोटल एल एस ए होगा। वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें से टॉप और बॉटम को हटा देना है, तो देखो एल इंटू बी ये हट जाएगी, ये वाली सरफेस जो है एल इंटू बी थी और इसका भी एरिया हमारा, इस वाले का एरिया भी हमारा एल इंटू बी था, तो इन दोनों को हम हटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा टोटल से, तो देखो कर्व्ड सरफेस, सॉरी कर्व्ड नहीं, एल एस ए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, इसकी बात हो रही सिर्फ इन सरफेस की, 1 2 3 और 4 इन सरफेस की बात हो रही सिर्फ। ठीक है, राउंड ये इस राउंड पे, ठीक है, इस सरफेस की बात हो रही है। चलिएगा, तो वो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, भैया एल बी वाले पोर्शन दोनों हट जाएंगे। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, एल बी हट जाएगा, तो एल बी हट जाएगा, हटा दो एल बी, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बी एच प्लस एच एल। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा भाई, एच 2 एच कॉमन ले लेना, तो एल प्लस बी ब्रैकेट में बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन करने भी है, मैं आपको बता देता हूँ पहले तो। अच्छा, क्यूबाइड की, क्यूब की भी बात कर लेते हैं। देखो क्यूब का अगर सरफेस एरिया की हम बात करें, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की, अभी हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं क्यूब के लिए, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसके टीएसए की बात करो, इसके टीएसए की बात करते हैं। ठीक है, देखो टीएसए क्या होगा, ये वाला सिर्फ होगा। ठीक है, ये सरफेस देखो 1 2 3 4, ठीक है, और एक का एरिया कितना बेटा, ए स्क्वायर ना, भैया स्क्वायर के शेप की है, ए इंटू ए, सभी ए हैं, इसकी साइड ये वाली भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसीलिए तो स्क्वायर बोलते हैं। और स्क्वायर की
स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो क्या आ जाएगा बेटा ये ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा एक पार्ट ये है, एक ये है, दो ऊपर और नीचे का छोड़ देना, टॉप और बॉटम छोड़ना है, साइड सभी लेनी है, ठीक है, यही हमारा LSA होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम TSA ले रहे हैं ना, तो इसमें टॉप और बॉटम भी लेंगे, ठीक है, तो लो टॉप ले लो, वो भी ए स्क्वायर होगा, प्लस ए स्क्वायर, बॉटम का भी ले लो ए स्क्वायर, प्लस करेंगे इसी में पूरे 6 सरफेस पूरी सभी क्या होंगी हमारी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 6 स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यूब का सरफेस एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, किसकी बात करें हम, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका 6 स्क्वायर। लेकिन अगर हमें यह बताना है कि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल, इसकी बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही है, TSA की बात नहीं हो रही। TSA में क्या होगा, टॉप और बॉटम को भी ऐड करेंगे, लेकिन LSA की अगर सिर्फ बात होती है, लेटरल सरफेस एरिया की बात होती है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, टॉप और बॉटम को हटा देना है, यानी कि टोटल हमारे पास 6a स्क्वायर था, माइनस कर देना है उसमें 2a स्क्वायर ना, क्यों, क्योंकि दो सरफेस, एक का एरिया a स्क्वायर, दूसरे का एरिया a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर हटा दो, कितना बचेगा बेटा 4a स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सॉरी क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का जो क्यूब होगा बेटा, का एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो 6a स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया की, तो वो होता है हमारे पास 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इन फार्मूलों का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको अपने से करने हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको क्यूब का क्वेश्चन बताता हूँ, क्यूब का तो आसान है, क्यूबाइड का क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिएगा बेटा, यहाँ पे कह रहा है फाइंड, सॉरी द लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों में दी गई है 4 3 4, ठीक है, 5 4 और 3, ठीक है। चलो 5 हमारे पास लेंथ है यहाँ पे, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है बेटा 5, अच्छा ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 4 और हाइट की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, तीनों दे दिया हमें। और हमें निकालना है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सीधा सा फार्मूला है हमारे पास, देखिएगा 2 × LB + BH + HL ना, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज करेंगे, 2 को चुपचाप बाहर रखेंगे, L और B की वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू कितनी है 4, B × H, B की वैल्यू है 4 और H की वैल्यू है 3 रख देंगे, फिर है HL, तो H की वैल्यू है 3 और L की वैल्यू है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, सभी को ऐड करेंगे 47 आएगा, 47 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 94 हो जाएगा, ठीक है। और 94 हो गया, 94 मीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि सरफेस एरिया है, यूनिट देखते हैं तुरंत, मीटर में दी गई है, ठीक है, सभी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद हमें दिया गया यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, अच्छा सीलिंग एट द रेट। अच्छा अब देखो, रूम में वैसे तो फर्श में तो कोई करता नहीं है वाइट वॉशिंग, ठीक है, लेकिन अगर एट द क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया तो हम फर्श में भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, सीलिंग में भी लेना है, ठीक है, एंड द सीलिंग एट द रेट, अच्छा सीलिंग सहित हमें लेना है, ठीक है, तो सीलिंग का भी ले लेना है, यानी कि एक LB छूट जाएगा बस, ठीक है, LB नीचे वाला LB छूट जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमें एरिया जो निकालना वो किसका किसका निकालना बेटा, एरिया जो निकालना इसमें 2BH रहेगा, ठीक है, ये दोनों रहेंगे 2BH, और उसके बाद LB में सिर्फ छत लेना है, नीचे वाली छोड़ देना है, तो प्लस LB ले लेंगे। और इसके बाद देखो ये और ये साइड दोनों HL हो जाएंगी ना, 2HL बन जाएंगी, 2HL, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे वैल्यू रख देनी है सारी, कैलकुलेट कर लेना, और यहाँ पे कैलकुलेट किया भी क्या है देख रहे होंगे आप, 2BH है, 2HL है और एक LB है, सारी वैल्यू रख के ये 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या किया गया है, पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया गया है कितना 7.50 मीन 7.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें रेट उनको देना है। तो बता देंगे द एरिया तो हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर हो गया। 74 मीटर स्क्वायर ऐसा एरिया है जिसपे हमें क्या करना है, देना है, मीन्स वॉल्स को क्या करना है, उसका रेट देना है, उसको हमें कॉस्ट पे करनी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी हो जाएगी भाई, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है बेटा वो कितना है हमारे पास, वो हमें दिया गया है 7.50 यानी कि 7.5 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास कितने बनना है 74 मीटर स्क्वायर, तो 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा ये आ रहा है 555। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, नाउ ट्राई योरसेल्फ में आपको क्या क्या करना है समझिएगा। कह रहा है क्यूबिकल बॉक्स एज ईच एज, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज इतनी दी गई है, और अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज इतने सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ और ये, अच्छा
विच बॉक्स इज द, अब आपको बताना है यहाँ पे, देखो पहले अपना यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया निकालिएगा। लेटरल सरफेस एरिया इसका LSA और TSA, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालिएगा। दोनों निकालने के बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन 2 देखना बेटा, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम 654 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली दिया गया है। फाइंड द, ये आपका सेम क्वेश्चन जो है अभी मैंने आपको बताया है वैसे टाइप में क्वेश्चन है, इसे आप करिएगा। ओके बेटा, वहाँ पे आपको कॉस्टिंग दी गई थी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट। हाँ, सीलिंग में भी करना है, ठीक है, नीचे वाली वही LB छोड़ देना, बस एक नीचे वाली सरफेस को छोड़ देना, फर्श को छोड़ देना, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ देना, मीन्स ये ग्राउंड को छोड़ देना कमरे का, ठीक है। बाकी सबको क्या करना है, आपको व्हाइट वॉश करना है और 1 मीटर स्क्वायर का पर 5 रुपीज़ देना है, उसी हिसाब से आपको बता देना कितनी कॉस्टिंग आएगी। ओके बेटा, थैंक यू।